देखिए, ये जो जघन्य घटना हुई वो 2/3 की रात को हुई थी, जिसमें हमारे 8 जवान शहीद हुए, जिसमें एक हमारे सीओ साहब भी थे और 7 लोग घायल हुए थे। घायलों की स्थिति अब ठीक है, सब लोग खतरे से बाहर हैं और घटना इतनी गंभीर थी कि इसका तत्काल संज्ञान लिया गया। पुलिस महानिदेशक महोदय स्वयं और बाद में प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मौके पे गए और उन्होंने सभी शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों के परिवारजनों से भी मिले और प्रदेश में पहली बार हर एक मृतक को 1 करोड़ का मुआवजा दिया गया, असाधारण पेंशन की घोषणा की गई तथा प्रत्येक जो मृतक है उसके यहाँ मृतक आश्रित में नौकरी का भी आश्वासन दिया गया। ये जो हमारे बल को झटका लगा उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की और लेकिन जो हमारे जवान शहीद हुए, अधिकारी शहीद हुए, उनके जब तक हम विकास दुबे और उनके साथियों को गिरफ्तार नहीं कर लेते, जब तक उनको हम कानून के शिकंजे में नहीं लेंगे, तब तक हम लोग इसमें शांत नहीं बैठेंगे। जहाँ तक इसके विवेचना का प्रश्न है तो तत्काल मुकदमा दर्ज करके 3 तारीख की सुबह ही मुठभेड़ हुई, उसमें 2 बदमाश मारे गए। उनके पास से पुलिस की लूटी हुई एक ग्लॉक पिस्टल तथा एक लाइसेंसी असलाह भी बरामद हुआ। जो विकास दुबे और उनके साथियों पे सर्वप्रथम जिला स्तर से इनाम की घोषणा की, फिर रेंज स्तर से घोषणा हुई, फिर जोन स्तर से हुई और 6 तारीख को पुलिस महानिदेशक स्तर से विकास दुबे पे 2.5 लाख रुपए की घोषणा की गई। जहाँ तक पुलिस कर्मचारियों पे भी हम लोगों ने कुछ कार्रवाइयाँ की, विशेषकर वहाँ के थानाध्यक्ष, कुछ चौकी इंचार्ज, जो कि वहाँ पर जिन्होंने कायरतापूर्ण कार्रवाई की और जिन्होंने पूरी तरीके से वहाँ मुचेटा नहीं लिया, उसके कारण उनको निलंबित भी किया गया है और पूरे थाने के स्टाफ को भी बदला गया है। और इसके अतिरिक्त जो नामजद अभियुक्त थे उनमें से एक व्यक्ति दयाशंकर अग्निहोत्री भी एक मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ और उसे गिरफ्तार किया गया है, उसके पाँव में चोट लगी है। और 3 ऐसे लोग जो कि 120 बी के मुलजिम हैं और जो घटना के समय मुख्य अपराधियों को सहायता कर रहे थे, उनको भी गिरफ्तार करके 6 तारीख को जेल भेजा गया है। और लगातार हमारी ऐसी 40 टीमें और एसटीएफ की टीम भी इसमें लगातार कार्य कर रही है और सभी इनके जितने भी साथी हैं, इनके जितने भी परिवारजन हैं, इनके बारे में हम सूचना एकत्रित कर रहे हैं। इनका क्या फायर पावर है, कहाँ से इतने असलाह आए, किस तरह के वेपन यूज्ड हुए, इसके बारे में भी ये सूचना मिली थी कि ये अपने घर में छिपा के रखता है और उसके लिए भी पूरे घर की सर्च ली गई, जिसमें से 2 किलो विस्फोटक पदार्थ, 6 तमंचे, 15 देसी बम तथा 25 कारतूस जो कि दीवार में छिपा के रखे थे, इसको रिकवर किया गया है। इस प्रकरण में एक चीज़ और, कुछ पत्र भी मीडिया में जारी हो रहे हैं कि जो हमारे शहीद क्षेत्राधिकारी हैं उन्होंने लिखे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिदेशक महोदय ने इसमें एक आईजी लेवल के अधिकारी, जो कि वर्तमान में लखनऊ रेंज की आईजी हैं, उनको भेजा है और इस जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक ऑडियो क्लिप भी जारी हुआ है। उस ऑडियो क्लिप में कोई ऐसा चीज़ ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। तत्कालीन एसएसपी, थानाध्यक्ष और एक सीओ की वार्ता चल रही है, तो उसमें यही बताया गया है कि आप थानाध्यक्ष महोदय को कहा गया कि अपने सीओ के साथ मिलके इस चीज़ों को तय करें और फिर उनको बताएं। लेकिन ये भी, इसकी सत्यता के बारे में भी हम इसकी जांच करा रहे हैं। जो आईजी साहब गई हैं वो पूरी जांच करने के बाद से अपना रिपोर्ट देंगी और आवश्यक होगा तो वो कंप्यूटर जो सीओ साहब के यहाँ है उसकी भी हम लोग फॉरेंसिक जांच कराएंगे। और इसके अतिरिक्त
जो एसटीएफ और स्थानीय पुलिस लगातार समन्वय बना के कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है, चाहे वो हम डकैती उन्मूलन अभियान हो, चाहे वो नक्सलाइट्स हों, चाहे वो सिख टेररिज्म हो। हम लोगों ने हमेशा आगे बढ़ के हमारे लोगों ने, हमारे अधिकारियों ने बनियाँ भी दी हैं और हम लोगों ने इसका सफाया भी किया है। और पिछले इस गवर्नमेंट में पिछले 3 साल से लगातार अपराधियों और अपराध के विरुद्ध जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके तहत कार्रवाई हो रही है। और जितने भी मुख्य अपराध हैं सब में अप्रत्याशित कमी आई है। जैसे डकैती में वर्ष 19 की अपेक्षा 2020 में अब तक 37.74% की कमी आई है। लूट में 44.17% कमी आई है। हत्या में 7.91% की कमी आई है। उसी तरीके से दहेज हत्या में भी 6.34% की कमी आई है। जो महिला संबंधी अपराध हैं इसके प्रति भी पुलिस विभाग पूरी तरीके से सजग है। महिला संबंधी अपराधों में भी बलात्कार के केसों में 25.41% की कमी आई है। शील भंग के जो केसेस हैं उसमें भी 14.72% की कमी आई है। अपहरण के केसेस में 36.54 की कमी आई है। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना पीरियड में भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमारे पुलिस के जवानों ने ड्यूटी बिफोर सेल्फ के मोटो से काम किया और लगातार फील्ड में रहते रहे और अपनी सुरक्षा को मद्देनज़र न रखते हुए आम जन की सेवा में लगे रहे और बहुत ही अच्छा कार्य किया, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा प्रत्येक लेवल पे की गई। हमारी इतनी कॉम्पिटेंस है। कुछ केसेस में को सॉल्व करने में कुछ समय लगता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये हमारे टारगेट से और हमारे प्रायोरिटी से अलग हो जा रहा है। इसको हम लोग शीर्ष प्राथमिकता पे डील कर रहे हैं और जो शहादत हमारे जवानों ने दी है, हम उसका कानूनी तरीके से इन सभी अभियुक्तों को एक लॉजिकल एंड तक इस चीज़ को ले जाएंगे और सबको हम सज़ा दिलाएंगे और इनके विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई है अवश्य करेंगे। ये सभी चीज़ें केवल एक कंजेक्चर्स हैं, ये फैक्ट्स पे आधारित नहीं हैं और लगातार हमारी टीमें काम कर रही हैं। जैसे मैंने आपको आंकड़े बताए, आंकड़ों के हिसाब से भी जो अपराध की स्थिति है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है और जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो उत्तर प्रदेश की सभी जगह प्रशंसा हुई है। ये घटना जरूर हमारे लिए एक चैलेंज है जिसको हम लोग वर्कआउट करेंगे और कुछ लोग इसमें ऑलरेडी अकाउंट फॉर हो चुके हैं और जो मुख्य अभियुक्त और उसके जो मुख्य साथी हैं उनको भी हम जल्द ही कानून के हवाले करेंगे।